Election Commission in its meeting with members of the law panel earlier this year is learned to have underlined the need for a definite lead time for up to a year before implementation, citing steep logistical challenges in manufacturing voting machines. In a new development in the same, former CM of Madhya Pradesh Digvijay Singh has requested the Election Commission of India to hand over VVPAT slips to voters. That we are tracking this hour. Kulbhushan Saxena is joining us for more details on this story. Kulbhushan, what is Digvijay Singh demanded from the Election Commission of India? Meanwhile, what are we learning transpired in the meeting of the Election Commission with the law panel earlier this year? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां सौंपने का अनुरोध किया है। तो ये कह सकते हैं एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह फिर खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव की बात कही जाती है, लेकिन लगातार कांग्रेस जिस राज्य में या लोकसभा चुनाव हारती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, उसकी प्रक्रिया जो है अभी से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदाताओं को जो है वीवीपैट जो पर्चियां हैं वो सौंपा जाए। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस के नेताओं को निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं उस पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जो प्रक्रिया और जो प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा सा वक्त और समय लगता है। हालांकि चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने कहीं कुलभूषण हम देखते हैं कहीं ना कहीं हर बार जब चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर मसला जरूर उठता है। ईवीएम को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी जरूर की जाती है राजनीतिक पार्टियां द्वारा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में इलेक्शन हो चुके हैं या फिर जिन राज्यों में इलेक्शन होने हैं, अभी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये पहले से भूमिका बनाई जाती है और भूमिका के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स, जो अधिकारी होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं, उन पर एक दबाव बनाया जाता है कि लगातार जो है मशीनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग जो है जो यूट्यूब में वीडियोस डाले जाते हैं कि हम ईवीएम मशीन को ऐसे हैक कर लेते हैं, या हम बीजेपी या कांग्रेस की बटन दबाएंगे तो वो बीजेपी पे वोट जाएगा, या बीजेपी की दबाएंगे तो कांग्रेस पे जाएगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चुनाव के पहले शुरू हो जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। हालांकि 1 साल का वक्त मांगा है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव अगर एक साथ किए जाएंगे तो फिर इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तो यहाँ पे कांग्रेस जो अपनी भूमिका बनाती हुई नजर आ रही है, इसके पहले भी जेल के बाहर, मतलब जिन क्षेत्रों पे, जिन एरियाज पे ईवीएम मशीन रखी जाती है वोटिंग के बाद काउंटिंग तक, वहां पे कांग्रेस के खुद नेता जो है ये कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के पहरा देते हैं। तो मतलब उनको चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद इस तरह के सवाल जो है लगातार उठाए जाते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.